मैं यही कहना चाह रहा था, हालांकि अब आलम साहब चले गए। मैं ये कहना चाह रहा था और वो इस बात से नाराज भी हो गए थे, और यही एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पॉलिटिकल पार्टी के जब लोग किसी डिबेट में या किसी जगह पर ऐसे बैठते हैं तो वो तुरंत सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। तो ऐसे में ग्राउंड पर में जो आपने देखा, लोगों से जो आपने बात की, लोगों से जो सुना, जो आपने अपना आकलन किया, वो फिर ऐसे में ही ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये बात उन्हें पसंद नहीं आई तो वो एक सर्टिफिकेट दे दिए, जैसे वो शिव पूजन जी को दे रहे थे। एक परसेप्शन की लड़ाई होती है, पॉलिटिक्स में परसेप्शन की लड़ाई होती है, और वो एक बड़ी लड़ाई होती है। जैसे संतोष जी भी कह रहे थे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको ये सब बातें मालूम ही नहीं है। तो परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी बहुत आगे निकल गई। ये बात तेजस्वी यादव को समझने में टाइम लग गया। ये बात तेजस्वी यादव जब तक समझते, जब वोटर अधिकार यात्रा जिस दिन खत्म हुई पटना में, और वहां जो लोग आए हुए थे अलग अलग जिले से, उनसे जब उस यात्रा के बाद जब राहुल गांधी बोल लिए, तेजस्वी यादव बोल लिए, तब जब लोगों से बात किया तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी, अलग अलग जिले से जो हम्म, लोग आए हैं, उनके बीच एक ऐसी वो इंटैक्ट हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के जिस तरीके से और जिस मजबूती से सारे जिले में घूम करके और पटना पहुंचे थे, वो सब कर वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। तो परसेप्शन की लड़ाई में सिर्फ वही बात नहीं है, परसेप्शन की लड़ाई में मैंने वो बात भी कही थी कि तेजस्वी यादव लगातार ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री अचेत हो गए हैं, बीमार हैं। हो सकता है इस बात में सच्चाई भी हो, उनकी उम्र भी हो गई है, वो बीमार भी हो सकते हैं, अचेत कहते हैं, लगातार कई तरह के आरोप लगा रहे थे। लेकिन जब पटना में 2 दिन मौसम खराब हुआ तो तेजस्वी यादव यहीं पटना से फोन से बता रहे थे, और मुख्यमंत्री जा रहे थे, जाकर लोगों से मिल रहे थे, बाई रोड जा रहे थे। तो मैं यही परसेप्शन की लड़ाई वाली बात को मैं कह रहा था कि परसेप्शन की जो लड़ाई होती है, नहीं तो उस यही लड़ाई में ये तेजस्वी यादव ने खुद आकाश को आगे रखने में आकाश बहुत टाइम लगा दिया। हाँ आकाश, यही बात तो आलम साहब को अच्छी नहीं लगी। यही बात तो समझना हाँ, पड़ेगा कि यहीं पर और लालू मैं यही प्रसाद बात होते कहूंगा, तो क्या मैं करते। कहूंगा कि यहीं पर लालू मैं कहूंगा प्रसाद कि होते तो क्या करते। सवाल यही है ना कि यहीं पर लालू प्रसाद होते तो क्या करते। वो अपने लोगों से मिलते, वो जाते, जैसे नीतीश कुमार ने किया वही लालू प्रसाद करते। और इसीलिए उनको कहा जाता है कि जमीन के नेता हैं। तेजस्वी मैच्योर्ड हो रहे हैं, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार से बहुत कुछ उनको सीखना होगा। शिवपूजन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, 2014 का एक प्रकरण आपको याद दिला दूं मैं पंकज जी, थोड़ा सा एनेक्डोट्स जो है एट टाइम्स बढ़िया लगता है। 2014 में क्या हुआ था कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे और बड़ी उम्मीद संजोई हुई थी कि सोनिया गांधी जी से मुलाकात हो जाएगी, गठबंधन हो जाएगा। वो दौर था कि नीतीश कुमार भी चाह रहे थे कि उनका भी गठबंधन हो जाए, क्योंकि इधर भाजपा से संबंध विच्छेद हो गया था। और तब तक पता चला कि नीतीश कुमार ने तो पार्टी ही साफ कर दी उनकी। तो लालू प्रसाद यादव भागते हुए यहाँ पर पहुंचे थे। और सोचिए कि ऐसी स्थिति थी उस वक्त, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी था क्योंकि मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। बदहवास से पैदल ही 10 सर्कुलर रोड से भाग गए थे वो, सीधा कहा तो राजभवन के लिए। और जब कैमरा हम लोगों ने लगाया, माइक लगाया, तो कहते क्या कहते हैं, धान का रोटी तवा में, नीतीश गईल हवा में। वहीं पर उनके दोनों बच्चे पीछे गाड़ी से आराम से आ रहे थे। जो लालू प्रसाद यादव पहले पैदल भागते हैं, रिक्शा पे चढ़ते हैं, तो जमीन के नेता लालू प्रसाद यादव थे। ये तो एनेक्डोट था, लेकिन चलिए अब हम मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डिस्कशन किसी तरीके से आपका डीरेल हो, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। संतोष जी को तो मैं सैल्यूट करता हूं। देखिए, दशकों के अनुभव का यही परिणाम होता है। क्या इन्होंने कहा जीविका दीदी के बारे में, किस तरीके से जीविका है कौन, आप समझिए। ये कैसे ब्रिज का काम कर रही है गवर्नमेंट, नीतीश सरकार कह लीजिए, नीतीश सरकार और वास्ट इलेक्ट्रेट के बीच में। अगर 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी हैं, तो आप सोच लीजिए कि कितने वोटर्स को वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आज बात यही हो रही है ना कि ये जीविका दीदियों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। वो महिला वोटर्स को बड़ी तादाद में लेकर के आती हैं, बूथ पर वोट कराती हैं। देखिए, मेरे यहाँ 3 मेड आती हैं, 3 मेड में से 2 को पैसा मिल गया, 10-10 हजार रुपए। तीसरे को नहीं मिला, तीसरे को गुस्सा नहीं है। वो कहती है हमको, भैया तू देखा ना, हमरो मिल जैतई, राइट। सर, जिसके अकाउंट में 10 हजार रुपया आया है, आज जाकर के आप उससे बात कीजिए। ये गेम चेंजर हुआ। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लग रहा था कि एक फटीग फैक्टर भी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। इसी वजह से जो नीतीश कुमार सब्सिडी के नाम सुनकर कहीं वो बौखला जाते थे,
फ्रीबीज के नाम पे ही बौखला जाते थे, आज क्या मजबूरी हो गई नीतीश कुमार की, वो सब्सिडी तो छोड़िए भाई साहब, 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, 10,000 रुपए सबके खाते में पहुंच गए। तभी ना मनोज झा ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बीच चुनाव में वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये गेम चेंजर 10,000 चुनाव हो चुका है, 10,000। इसके अलावे सारे जितने भी हम पॉलिटिकल डिस्कशन कर लें, हम ड्राइंग रूम डिस्कशन कर लें, नीतीश इज ओल्ड, एजिंग, ये सिर्फ ड्राइंग रूम का हिस्सा है। वोटिंग पैटर्न किसी और ने डिसाइड कर दिया। और ये वुमन जो होती है ना, ये रिजिड कास्ट लाइंस पे वोट नहीं करती हैं। अगर हमारे कास्ट इक्वेशंस को ब्रेक करने की क्षमता है तो या तो जेंजी में है या फिर महिलाओं में है। उनमें आपस में, क्योंकि मैं अपने घर पे ही तो देख रहा हूं कि एक फॉरवर्ड कास्ट की मेड है जो कुकिंग कर रही है, और वहीं पर जो एक दूसरी महिला है जिसको कि नहीं आया है, लेकिन दोनों में समन्वय है, वो महिला है वहां पर। एक और मुद्दा जो गरमाया इस चुनाव में वो था सुरक्षा का, और इसी वजह से मुझे लगता है कि महिलाओं ने अपना कनेक्ट स्टैब्लिश किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में उभर करके आए। जो ये डिस्कशन हो रहा था कि नीतीश कुमार को क्या भाजपा नेपथ्य में डाल देगी, विल ही बी साइडलाइन, आज से 3-4 महीने पहले शायद आपके साथ डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने भी उस वक्त आपको ये कहा था कि मुझे नहीं लग रहा है कि 25 में फिर से नीतीश आएंगे। मैं अभी कह पा रहा हूं कि देखिए, कुछ भी हो, नीतीश कुमार 20 सीट भी ले आए, नीतीश को हटाने की क्षमता भाजपा में नहीं है। नीतीश के कद के बराबर का कहीं कोई लीडर भाजपा में है नहीं। भाजपा को केंद्र की राजनीति भी करनी है, नीतीश के समर्थन से केंद्र की राजनीति हो रही है। नीतीश जब तक चाहेंगे तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। और जो मेरा फीडबैक आ रहा है, तकरीबन 40 रिपोर्टर हमारे साथ काम कर रहे हैं अलग अलग इलाके से, वो दिन भर 50-60 लोगों से तो मुलाकात करते ही हैं। मैं कहता हूं बस एक असेसमेंट लो, डोंट आस्क किसको वोट किया है उन्होंने, एक असेसमेंट करो कि उनके लिए मुद्दे क्या थे, तमाम चीजें, ये 10,000 का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो जो फीडबैक हमें आ रहा है उससे भी कहीं कोई निष्कर्ष पर तो मैं पहुंच रहा हूँ। आपके आलम साहब तो वो भाग गए, एक ब्रांडिंग करके, मेरा खैर ऐसा हमेशा होता है, जब आप न्यूट्रल असेसमेंट करेंगे तो कोई ना कोई आपको ब्रांडिंग करेगा, कभी भाजपा वाले कर देंगे, कभी आपको राजद वाले कर देंगे। बट आई एग्री विथ योर एंटायर असेसमेंट, लोजपा का परफॉर्मेंस काफी इस बार कमजोर हो रहा है। पार्टी के अंदर ही लोग रुष्ट थे। आरोप लग रहे हैं कि भाई पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई और इंपोर्टेड लीडर्स पैराशूट ड्रॉपिंग कराए गए। वीआईपी में ट्रांसफर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से लबरेज हो गए थे, और डगरा के बैगन की स्थिति क्या होती है वही हुआ। उनको ना घर का छोड़ा गया ना घाट का छोड़ा गया। अहम बात यह है कि लेफ्ट पार्टीज की भी परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया नहीं देख रहा हूं, और वर्स्ट परफॉर्मेंस तो मुझे कांग्रेस का दिख रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, पंकज जी, आपको याद है ना 2016 में कितनी बढ़िया चर्चा किया करते थे, राहुल गांधी खाट पे चर्चा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाते तो बड़ी बेहतरीन दृश्य थी। मुझे लगा शायद उस वक्त 2016 में वो लॉन्च हो जाएंगे, कई बार उसके बाद लॉन्च करने की राहुल गांधी की कोशिश हुई, बिहार में भी लॉन्च हाँ, करने की लेकिन कोशिश हुई, लेकिन लेकिन जाकर के डुबकी लगाए आते हैं वो तालाब में। चलिए, तो सवाल वही है कि ये जो पोल ऑफ पोल्स है उसमें इसकी सच्चाई क्या है, जमीन पर हमें क्या दिखाई पड़ेगा, कौन जीतेगा, ये तो फाइनल नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा।